आज मार्केट में देखिए निफ्टी तो 1% से ज्यादा की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिली। वहीं पे सेंसेक्स में भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब भाई ये गिरावट क्यों आई और मार्केट में ऐसा क्या हो गया कि इतनी भारी गिरावट देखने को मिली? तो दोस्तों, ट्रम्प चाचा ये हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक साइड में देखो तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे। दूसरी साइड बोला कि हम 50% टैरिफ कर देंगे। फिर बोला उन्होंने, यहाँ पे भी उनकी कसर नहीं छूटी, तो उन्होंने बोला कि अब हम H1B वीजा लगाएंगे इंडियन नागरिकों के ऊपर और यहाँ पे $1 लाख तक का चार्ज करेंगे। और इसको लागू करने वाले इसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया। अब इनके को यहाँ पे भी तसल्ली नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कर दी। जी हाँ दोस्तों, फार्मा सेक्टर यानी कि जो इंडियन दवाई है, अब अगर वो अमेरिका में बिक्री होंगी तो उसके ऊपर 100% टैरिफ जो है वो अमेरिका देने वाले, यानी कि ट्रम्प चाचा देने वाले हैं। पर समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या है अक्सर। अब ये न्यूज़ जब मार्केट में आई तो मार्केट हिल गया और मार्केट के अंदर दहशत देखने में आई, क्योंकि ये खबर एकदम नेगेटिव है। और जो मार्केट में, तो मार्केट का इसमें इम्पैक्ट बहुत ही जोरदार देखने को मिला। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से जो विदेशी ब्रांडेड दवाइयां हैं उनके ऊपर 100% टैक्स लगने वाला है। यानी कि कितना है, 100% जो है वो टैक्स लगेगा, या टैरिफ आप समझ लो, ये लगने वाला है। अब सुनने में 100% टैक्स का मतलब ये होता है कि जो दवाइयां 100 रुपए में थी, अब वो 200 रुपए की हो जाएंगी, यानी कि सीधा डबल। तो ऐसे में मामला जो लगता है ना, वो मामला एक्चुअली इतना सीधा नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है और इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे समझिए कि भारतीय शेयर बाजार में कौन-कौन सी कंपनियों पे इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूँ। तो जो नए निवेशक है उनके लिए क्या रणनीति आने वाली है, उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ट्रम्प का 100% का बम जो उन्होंने यहाँ पे फोड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन मार्केट के लिए खराब है और खराब खबर आगे हो सकती है। अब कहानी की जड़ में हम जाते हैं यहाँ पे, तो अमेरिका में दवाइयों की कीमत लगातार बढ़ रही है, ठीक है? चुनावी माहौल में ट्रम्प ने मेक इन यूएसए का नारा अपनाया था। जब इलेक्शन आया था अमेरिका में, तब ट्रम्प साहब ने एक नारा दिया था कि मेक इन यूएस, यानी कि यूएसए के प्रोडक्ट को अपनाओ। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा, अगर कंपनियां हमारी धरती पर फैक्ट्री बनाएंगी तो टैक्स माफ, वरना 100% टैरिफ लगेगा, ठीक है? अगर क्या कहा कि जो हमारी धरती, यानी कि अमेरिका की बात हो रही है, ट्रम्प ने कहा कि जो हमारी धरती पे फैक्ट्री बनाएंगी तो उनको टैक्स माफ करना होगा, या तो उनके ऊपर 100% का टैरिफ उन्हें देना होगा। या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश की रणनीति है। वो चाहते हैं कि जो अमेरिका में जो दवाइयाँ बनती है, उनका वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश वो करना चाहते हैं। अब उदाहरण के लिए आप यहाँ पे सोचिए कि अगर आप अमेरिका में रहते और शुगर की दवाई भारत से आती जिसकी कीमत $50 है, अब 100% टैरिफ लगा, तो अमेरिका मरीज में $100 उस दवाई के देना होगा। तो ऐसे में कंपनी क्या करेंगी? या तो कंपनी अमेरिका में अपना प्लांट बंद कर देंगी, या अमेरिकी लोगों से ज्यादा वसूली करेंगी। सपोज मान लेते हैं कि पहले जो थी वो $50 में इंडियन की दवाई $50 में जानी थी। अब जब इसके ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया इन्होंने, तो अब ये जो हो जाएंगी, ये $100 की हो जाएंगी सीधे सीधे। यानी कि सीधे अब उसको बिक्री बढ़ाना पड़ेगा। इसका असर क्या पड़ेगा कि अगर जो कंपनी अमेरिका में दवाई बनाई हुई है, उसकी कीमत मान लेते हैं यहाँ पे $40 मान लेते हैं, तो ये अमेरिका में सीधे सीधे $40 दी ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है और यहाँ पे टैक्स बढ़ गया $40। अगर आप इसको 50 मान ले तो भी ये 50 में मिलेंगी, और इंडियन दवाई डबल में मिलेंगी। सेम कंपोनेंट की दवाइयाँ आपको अगर डबल में मिले तो कोई क्यों खरीदेगा, है ना? तो यही एक स्ट्रेटेजी अमेरिका की, वो ये अपनाना चाह रहा है। जिसके कारण क्या होगा कि अमेरिका में कंपनी को या तो प्लांट बनाएंगी या अमेरिका लोगों से ज्यादा वसूल करेंगी। अब यहाँ पे अगर प्लांट अमेरिका में बनाती है तो उसकी लागत कॉस्ट काफी ज्यादा होने वाली है और उस पर टैक्स अलग लगेगा, वो अलग स्ट्रेटेजी हो जाती है। अब भारत का रूल समझते हैं। तो भारत एक वर्ल्ड फार्मेसी कहलाता है, यानी कि वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ जो है वो
और निर्यात करता है। ठीक है? अब जेनेरिक दवाइयों की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जेनेरिक दवाइयाँ हैं और ये जेनेरिक दवाइयाँ जो है ये भारत दूसरी जगह भी पहुँचाता है। लेकिन ट्रम्प का टैक्स जो है वो केवल ब्रांडेड एंड पेटेंट ड्रग्स पे लगाया उन्होंने। जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं और जो पेटेंट है उनके ऊपर यहाँ पे 100% टैक्स लगाने की बात कही है। अब जेनेरिक पर बात करते हैं तो उसका सीधा असर तो नहीं पड़ेगा, पर मनोवैज्ञानिक डर से इसके शेयर गिर गए, क्योंकि अब लोगों को लगा जो जेनेरिक दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनी थी उन्होंने देखा कि दूसरी कंपनियों के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है, यानी कि जैसे अदर कंपनियां गिर रही है, तो कहीं ट्रम्प चाचा अब जेनेरिक दवाइयों के ऊपर तो टैरिफ नहीं लगाते, तो ऐसा लगेगा तो यहाँ पे और ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम आएगी। अब देखा है ना कि एक के साथ दूसरा भी जाता है, कहते हैं वो कहावत तो प्रचलित है कि गेहूं के साथ घुन पिसाता है। वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे आ गई कि अब जो दवाइयाँ हैं, जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं और पेटेंट दवाइयाँ हैं, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात की। तो यहाँ पे जो दूसरे निवेशक थे वो भी डर गए कि कहीं जेनेरिक दवाइयों के ऊपर भी टैरिफ तो नहीं लग जाएगा। ऐसे में उन्होंने भी अपने शेयर बेचना चालू कर दिया, जिसके कारण मार्केट के अंदर गिरावट जोरदार होने लगी और उससे उस शेयर में प्रेशर बनने लगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन-कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे फँस सकती है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे नंबर 1 पे बात करता हूँ, जो कंपनियाँ का असर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो पहले नंबर पे मैं यहाँ पे बात आती है डॉक्टर रेड्डी। टाटा लिबर्टीज का स्टॉक है, ये यूएस का राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी टाटा रेड्डी जो है ये यूएस का राजस्व का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है और ब्रांडेड व स्पेशलिटी ड्रग्स में का ये एक्सपोजर है और यहाँ पे इसके लिए एक अलर्ट जोन है। तो आप नंबर 1 पे ये स्टॉक को आप शामिल कर सकते हैं गिरावट के लिए। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे सन फार्मा। दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ पे सन फार्मा। अब सन फार्मा की बात करें तो यूएस ब्रांडेड दवाइयों की अच्छी कमाई ये कंपनी से करती है। अब शेयर में यहाँ पे देखें तो आज शेयर में 3 से 4% से ज्यादा की गिरावट इस न्यूज के कारण यहाँ पे देखने को मिली। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे जो बात आती है वो है अरबिंदो फार्मा, जिसे हम आरो फार्मा के नाम से जानते हैं। अरबिंदो फार्मा ये थर्ड नंबर पे आता है। अभी क्या आता है क्योंकि इसका स्पेशलिटी बिजनेस का मॉडल है, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क देखने को मिलती है। जब इसके ऊपर टैक्स 100% टैरिफ लगाएगा तो इसका भी बिजनेस ज्यादा प्रभावित होने वाला है। फिर फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे चौथे नंबर पे नाम आता है सिप्ला का। अब सिप्ला बाग की बात करें तो ये जेनरिक, यहाँ जेनरिक दवाइयाँ ज़्यादा बनाता है और ब्रांडेड कम रहती है इसकी, इससे इसके ऊपर कम दबाव देखने को मिला, क्योंकि जेनरिक है फिर भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लोगों ने डर के माहौल मामले में इससे भी अपनी होल्डिंग बेचना चालू किया और मार्केट के अंदर जो सिचुएशन बनी उससे इसके शेयर पे भी असर देखने को मिला। अब अगला नाम आता है यहाँ पे 5वें नंबर का, जिसका नाम है बायोकॉन। बायोकॉन की बात करें तो यूएस में पहला प्लांट ये कंपनी बना रही है, टैक्स में छूट इसको मिल सकती है। तो बायोकॉन पे आप नजर रखिए कि ये यूएस में अपना प्लांट डाल रही है और साथ ही इसको टैक्स में छूट मिल सकती है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो कंपनियां हैं जिनके ऊपर पैसा देखने को मिला फार्मा सेक्टर, और इसके कारण ही आज फार्मा आईटी आईटी फार्मा के जो स्टॉक थे और सॉरी फार्मा सेक्टर का जो इंडाइसिस था उसके अंदर भी हमें पैसा देखने को मिला, वो भी काफी नीचे गया। और इसके साथ ही देखिए तो निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली और काफी मार्केट जो था वो आज लाल निशान में बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन मार्केट का हाल जानते हैं यहाँ, तो खबरों के बाद निफ्टी फार्मा की बात करते हैं तो 2 से 3% जो था निफ्टी फार्मा निफ्टी फार्मा के ना 2 से लेके 3% की इसके इंडेक्स के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। अब सन फार्मा, ल्यूपिन, नाटको फार्मा, लावस लैब जैसी कंपनियों में दबाव में आ गई और वहां से इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को बेचना स्टार्ट कर दिया और वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बनने लगी। जब शॉर्ट की पोजीशन बनी तो मार्केट में और ज्यादा दबाव आया और इसके अंदर की मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे भी दबाव के साथ ही बंद हुआ और अपने डे लो के आसपास भी जाके इसने क्लोजिंग की। अब आपने देखा कि मार्केट में इस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है और पिछले कुछ समय से ऐसी नीचे आ रही है। सबसे पहले तो मार्केट में 25 से लेके 50% के तेजी की बात की, वहां से मार्केट गिरा
मार्केट अपनी गिरावट से जैसे उभर रहा था, वैसे एक नया बम फोड़ दिया कि $1 लाख का आपको H-1B वीज़ा लगेगा। मतलब कि अगर आप अमेरिका जो इंडियन नागरिक है, अगर वो अमेरिका में जो जॉब का काम कर रहे हैं, मतलब कि अमेरिकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करने के लिए एक वीज़ा होता है, जिसका नाम होता है H-1B वीज़ा। ये नाम होता है H-1B वीज़ा। अब ये इसके लिए जो है कि $1 लाख का चार्ज करना पड़ेगा। तकरीबन इसकी का अमाउंट अगर आप देखें इंडियन में तो 88 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। लेकिन ये जो अमाउंट है, इसका बर्डन भी कंपनियों के ऊपर आने वाला है, जो आईटी सेक्टर की कंपनी है। ठीक है? ये फार्मा सेक्टर में सबसे पहले तो उन्होंने आईटी सेक्टर के ऊपर बम फोड़ा कि अगर कोई आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना चाहता है अमेरिका में, तो उसको आईटी कंपनियों को H-1B वीज़ा के लिए $1 लाख देना होगा। अब इसके कारण आईटी सेक्टर के स्टॉक गिरे। अगर जो इन आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो विप्रो है, एचसीएल विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनका एडीआर के अंदर 4 से 5% की गिरावट उसी दिन देखने को मिली और उसके कारण आईटी सेक्टर ध्वस्त हो गया। और मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ये दूसरा बम था। उसका तीसरा बम उन्होंने अब फोड़ा है, जो फार्मा सेक्टर के ऊपर डाला है। तो फार्मा सेक्टर में बोल दिया उन्होंने कि आपको 100% टैरिफ देना होगा। अगर आपको अमेरिका में हमारी दवाइयाँ बेचना है, तो या तो आप प्लांट यहाँ पे लगाओ, या तो आप 100% टैरिफ दो, टैक्स दो। तो ये न्यूज़ के बाद जो एक के बाद एक न्यूज़ चल रही है, जो मतलब कि मार्केट को ऊपर उठने का मौका ही नहीं दे रही है। मार्केट को लगातार इसके कारण जो मार्केट है, वो आपको देखें तो एक बार ऐसा आपको नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, निफ्टी का ग्राफ भी। और आपको ध्यान होगा कि जब मैंने H-1B वीज़ा की बात के ऊपर एक लाइव सेशन किया था, तो उसमें मैंने निफ्टी का चार्ट बताया था, जिसमें पूरा नेगेटिव पैटर्न बताया था, समझाया था कि मार्केट में गिरावट कितनी आ सकती है, कहाँ से आ सकती है। और मैंने एग्जैक्ट वो पैटर्न बताया था, उस पैटर्न के आधार पे निफ्टी के अंदर में गिरावट पूरी-पूरी देखने को मिली। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो पूरी होल्डिंग ना बेचिए, आप यहाँ पे आंशिक पूर्ण प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिस्क कम करने के लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाएँ, बिना स्टॉप लॉस के आप कोई भी पोज़ीशन को आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। जब तक कि फार्मा सेक्टर के अंदर कोई स्टॉक में आपको ऐसा बॉटम फाइंड नहीं हो, तब तक कि आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, आपको वेट करना है, रुकना है, ठीक है? अब अगर बड़ी गिरावट पर किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ये मिलती है, तो आपको एंट्री लेना है, तो आप यहाँ पे एसआईपी का यूज़ करें। आप यहाँ पे 10% की एसआईपी आप कर सकते हैं। हर गिरावट में आप 10% गिरावट पे आप यहाँ पे बाइंग की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर स्टॉक 10% गिरता है, तो आप और बाय करें, और 10% गिरता है, तो और बाय करें। इस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपना के आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी के शेयर को आप रख सकते हैं, ठीक है? अब डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है दोस्तों। फार्मा के अलावा आप आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर में भी आप धीरे-धीरे पैसा लगाएँ। ऐसा नहीं कि आपने पूरा के पूरा, अगर आपके पास में ₹1 लाख है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ₹1 लाख आप सीधा की सीधा फार्मा सेक्टर में लगा दें। आप उसमें से 10-20 हज़ार रुपए आप फार्मा में लगाइए, 10-20 हज़ार आप आईटी सेक्टर में लगाइए, 10-20 हज़ार आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर लगाइए, और 10-20 हज़ार आप बैंकिंग सेक्टर में लगाइए। इस प्रकार से आप अलग-अलग कंपनियों के अंदर डाइवर्सिफ़ाई पैसा लगाइए, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। कभी कोई सेक्टर अच्छा चल परफ़ॉर्म करता है, तो कभी कोई सेक्टर खराब परफ़ॉर्म करता है। अगर ओवरऑल देखें, तो आपको यहाँ पे अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा। अब यहाँ पे कम मैं आपको ट्रिगर टू वॉच की भी एक इस बात बता दूँ कि कंपनी यूएस में नया प्लांट शुरू करती है, तो यहाँ पे इसके लिए एक पॉज़िटिव साइन होगा। आपको देखना होगा कि कौन-सी कंपनी अमेरिका में नया प्लांट डालने वाली है, अपना प्लांट वहाँ पे स्टार्ट करने वाली है, तो ये उसके लिए पॉज़िटिव साइन होगा। जैसे कि बायोकॉन की बात आई थी कि बायोकॉन ने अपना प्लांट को चालू करने का फैसला वहाँ पे लिया है, तो आप इन स्टॉकों पर ध्यान दे सकते हैं। यूएस सरकार जेनेरिक पर भी टैक्स लगाती है या नहीं, ये आपको देखने वाली बात है। अगर जेनेरिक दवाइयों पर टैक्स लगता है, तो फिर इसके लिए एक नेगेटिव बात हो सकती है, और यहाँ से फिर जेनेरिक दवाई बनाने वाले जो स्टॉक हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले, उसके अंदर भी दबाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात आती है सावधानी की, कि आपको यहाँ पे कुछ सावधानी रखना है, तो सावधानी कौन-कौन से रखना है? विदेशी नीतियाँ जो है वो अचानक बदल सकती है, तो आपको विशेष तौर पे संबंधित स्टॉक से न्यूज़ पे आपको ध्यान देना है, और ऐसी न्यूज़ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, तो आपको हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई न्यूज़ या जानकारी है, तो आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन के माध्यम से मिले, और आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक रखे हैं, वो लॉस में ना जाए, सही समय पे आप सही डिसीज़न ले सकें। फार्मा में पेटेंट विवाद
एफडीए इंस्पेक्शन जैसी और भी जोखिमें हो सकती है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। कभी भी उधार लेके निवेश ना करें। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप लोन का पैसा हो या किसी से एक उधार ले रहे हो, वो पैसा मार्केट में कभी ना लगाएं। मार्केट जो है सेंसिटिव होता है, हर न्यूज़ का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और फिर मार्केट ये गिरावट से कब ऊपर आएगा इसके बारे में बताना निश्चित नहीं होता है। तो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा मनी है तो उस एक्स्ट्रा मनी को आप मार्केट में लगा सकते हैं, ताकि आप जो चैन से सो सको और आपको टेंशन ना हो। और निवेश निर्णय लेने से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। हमें अभी जो भी जानकारी बताते हैं वो एजुकेशनल बेसिस पे होती है, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों, ये है अभी तो ट्रम्प का 100% टैक्स का टैरिफ जो है वो सिर्फ ब्रांडेड और ड्रग्स पे लगा हुआ है, लेकिन मार्केट में डर का माहौल है, मार्केट में डर फैला हुआ है। सही जानकारी और सही फायदा यहाँ पे संभव है, उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अगर पहली बार मेरे चैनल से विज़िट किए हुए तो आपके लिए मैंने एक 100 स्टॉक मार्केट के 100 सीक्रेट की बुक जो है वो लिखी हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से उस बुक को पढ़ सकते हैं आराम से और आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको ये प्रिंटेड बुक चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको नीचे नंबर देखने को मिलेगा। ये बुक आपको होम डिलीवर्ड हो जाएँगी। और स्टॉक मार्केट क्या है कि स्ट्रैटेजी दूसरे ज्ञान बेटर सीखना चाहते हैं तो स्टॉक इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं लाइव सेशन के दौरान, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप जितनी हमसे हेल्प होंगी आपके लिए, हम आपके लिए सारी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। बने रहिए स्टॉक बिज़नेस के साथ। नमस्कार।